नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में पैदावार बढ़ाने के 5 बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त उपाय। इन 5 तरीकों को अपना के आप गेहूं में निश्चित ही पैदावार बढ़ा पाएंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले किसान साथियों, अगर आप सभी इंडियन एग्री हेल्प चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो, कुछ भी आप जानकारी हमसे पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नए या पुराने हमारे किसान दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे हम कुछ ऐसी खादों का इस्तेमाल आपको बताएंगे जिसके द्वारा आप पे गेहूँ में अच्छी ग्रोथ होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे उन किसान भाइयों की बात करते हैं जिनकी अभी गेहूं की फसल मात्र 30 दिन के आसपास की हुई है। यहाँ पे हम 30 से 70-80 दिन तक का समय लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने गेहूं की थोड़ा सा देर में बुआई की है तो अभी आपकी फसल 30, 35 या 40 दिन के आसपास की होने वाली होगी। और अगर आपने समय से बुआई की होगी तो 50, 60 या 65 दिन के आसपास या 70 दिन के आसपास आपकी फसलें होने वाली होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 30 से 35 दिन की किसान वालों की, जिनकी फसल अभी 30 से 35 दिन की हुई है। तो अगर आपकी मान लीजिए देर से आपने बुआई की है, आपने अभी पहला पानी लगाया है या फिर लगाने वाले हैं, तो पहले पानी पे यहाँ पे हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं के बारे में हम जानते हैं। गेहूं की फसल में पहले पानी के बाद हम सबसे पहली चीज़ डालते हैं यूरिया। अब यूरिया यहाँ पे 40 किलोग्राम या फिर अधिकतम 45 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपको यूज करना है पहले पानी पे। और मान लीजिए आपने गेहूं की देर से बुआई की है तो यूरिया की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी है, तब केवल मात्र आपको लगभग 35 किलोग्राम यूरिया डालनी है पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपने देर से बुआई की है तो 35 केजी, समय से बुआई की है तो 40 केजी या अधिकतम 45 केजी यूरिया पहले पानी पे डालिएगा। इसके साथ में किसान साथियों इसी अवस्था में आपको जिंक का भी इस्तेमाल करना होता है। जिंक के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलता है। जिंक के इस्तेमाल से आपके पौधे में ग्रोथ बनी रहती है, हरियाली बनी रहती है, आपके पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे कल्ले भी मिलते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। या फिर जो जिंक आती है 21% वाला, इसकी आपको लगभग किसान साथियों 8 या 7 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूज करना होता है। और आप चाहें तो जिंक का आप छिड़काव भी कर सकते हैं, स्प्रे विधि से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो अगर आप जिंक का छिड़काव यानी स्प्रे करना चाहते हैं तो छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार अगर आप मान लीजिए 30 से 35 दिन पर डालते हैं तो दोबारा से फिर से आप 20 दिन के बाद डाल सकते हैं, 15 से 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद आप फिर से जो जिंक है इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो छिड़काव करने के लिए अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो यहाँ पे 33% वाला जिंक अगर आप डालना चाहते हैं तो इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा यूज करनी है पर एकड़ के हिसाब से। या फिर जो किसान साथियों 21% वाले जिंक अगर आप डालना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर जो एक जिंक आती है 12% वाले, जिसको हम एडिटिया जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक, इसकी आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना होता है। छिड़काव 2 बार आपको करना पड़ेगा। पहली बार अगर आप 30 से 35 दिन पर डालते हैं तो दोबारा से 15-20 दिन के बाद या फिर अधिकतम 25 दिन के बाद आप फिर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। मतलब दोबारा से पहले पानी पे आपने पहली बार डाल दिया तो दोबारा से दूसरे पानी के आसपास को इसका आपको छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों जिंक के साथ में हमेशा आपको यूरिया खाद घोल के स्प्रे करना होता है। तो जो दानेदार यूरिया आती है इसकी आपको 1 से लेकर 2 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से घोल बना के आपको जिंक के साथ स्प्रे करना चाहिए। या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ तो हमने जिंक डाल दिया। तीसरा चीज़ किसान साथियों पहले पानी पे आपको यूज करना है सल्फ़र। सल्फ़र के इस्तेमाल से पौधे में हरापन बना रहेगा, हरियाली बनी रहेगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी, नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है, जिससे आपके पौधे की विकास दर में तेज़ी आती है, काफ़ी हरे भरे पौधे रहते हैं, पौधे में फसल में चमक बनी रहती है। सल्फ़र आपकी मिट्टी में भी सुधार करता है, आपकी मिट्टी के पीएच वैल्यू को भी किसान साथियों कम करता है। तो सल्फ़र जो आता है 90% वाला, इसकी आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया के साथ में जब आप जिंक डालते हैं तो उसी के साथ में आप सल्फर भी एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अधिक फुटाव होगा, अच्छा लाभ किसान साथियों आपको मिलने वाला है। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनकी गेहूं की फसल अभी 30 से 40 दिन की होने वाली है, लेकिन उनके गेहूं
गेहूं में पीलापन है, पीलापन ज़्यादा पानी की वजह से आ गया है। कई बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो मान लीजिए आपने ज़्यादा पानी लगा दिया या फिर कुछ ऐसा कंडीशन आ गया जिससे आपके खेत में ज़्यादा पानी की वजह से आपके पौधे एकदम से बढ़ नहीं रहे हैं, आपके पौधे रुक गए हैं, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, आपके पौधे एकदम से उठ नहीं रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, फसल में पीलापन भी है तो पीलापन कैसे दूर करें, पौधे की जड़ों का विकास भी नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल 30 दिन या फिर 35 दिन या 40 दिन या 45 दिन की होने वाली है और ऐसी कंडीशन है ज़्यादा पानी की वजह से, तो किसान साथियों एक फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ किसान साथियों आपको यूज़ करनी है NPK 1261 NPK 1261 में 61% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ पे किसान साथियों आपके पौधे में जड़ों के विकास में काफ़ी सहायता करता है। किसान साथियों यहाँ पे अगर आप मिट्टी में कुछ भी डालेंगे तो आपके पौधे को नहीं लग पाएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी जड़ों को पहुँचता है। जड़ें सही रूप से सही ढंग से काम नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए हमें सारी चीज़ें यहाँ पे छिड़काव विधि से यानी स्प्रे के माध्यम से देना पड़ेगा। तो 1261 में 12% नाइट्रोजन भी होता है, 61% फास्फोरस होता है, जो आपके पौधे के जड़ों के विकास में सहायता करेगा, जिससे आपकी मिट्टी में जो भी तत्व होंगे आपके पौधे उसको पुनः ग्रहण कर पाएंगे, जिससे आपके पौधे में विकास दर में तेजी आएगी। इसके साथ साथ किसान साथियों आपको इसी अवस्था में 1 किलोग्राम जो दानेदार यूरिया आती है इसको भी मिला के आपको स्प्रे कर देना है। और इसके साथ में आपको चाहिए ह्यूमिक एसिड 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ह्यूमिक एसिड इसके साथ में यूरिया 1 किलोग्राम, साथ में NPK 1261 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 40 या 45 दिन की फसल में अगर आप छिड़काव करते हैं बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में अच्छे कल्ले भी आएंगे, अधिक फुटाव होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा और अच्छा लाभ यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो ऐसा आपको तब करना है जब आपके गेहूं में पीलापन आ जाए। अगर पीलापन नहीं है, आपकी फसल थोड़ा अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन में आप NPK 19-19-19 का भी छिड़काव कर सकते हैं। NPK 19-19-19 की आपको लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में आपको स्प्रे करना होता है। किसान साथियों इसके साथ में आप चाहें तो सागरिका जो आती है लिक्विड वाली उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो इसकी आपको लगभग किसान साथियों 250 से 500 ml मात्रा के बीच में डालना होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये आपको 30 से 35 या 40 दिन के अंदर डाल देना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पानी की तरफ। तो दूसरे पानी पे के साथ साथ आपको यूरिया फिर से देनी होती है। यूरिया लगभग आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देनी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो दूसरा पानी आप 40 से 45 दिन पर लगाइए, उसके बाद में यूरिया डालिए 40 kg। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं गबोड़ अवस्था में, जब हमारे जो बालियाँ हैं उसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो किसान साथियों गबोड़ अवस्था में आपको कुछ खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आपकी बालियाँ अच्छी आएँ। यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा बालियों के विकास से संबंध में। तो यहाँ पे बालियाँ अच्छी और मोटी पाने के लिए पहली चीज़ आपको डालनी है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलेगा, बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है, जिससे समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी आती है। पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको सभी अंगों तक पहुंचाने का काम बोरोन का होता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से गबोड़ अवस्था में आपको छिड़काव यानी स्प्रे करना होता है अपनी खड़ी फसल में। इसके साथ साथ इसी अवस्था में गबोड़ अवस्था में बालियाँ आने से पहले आपको NPK 05234 का इस्तेमाल किसान साथियों अपने गेहूँ की फसल में करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपकी बालियाँ लंबी आएंगी, मोटी आएंगी, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा, आपके दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा, अच्छा लाभ किसान साथियों आपको मिलने वाला है। इसमें 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस आपके बालियों के विकास में इस अवस्था में हेल्प करता है। पोटेशियम आपके दाने के विकास में, बालियों की लंबाई बढ़ाने में, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि करता है। इसके साथ साथ पोटेशियम आपके तने को भी मजबूत करता है। पोटेशियम से आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी विकास होता है। तो यहाँ पे 05234 1 से 1.5 किलोग्राम, साथ में बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम गबोड़ अवस्था में ये 2 खादें आपको किसान साथियों अवश्य डालनी चाहिए। एक सावधानी आपको ये बरतनी है, इसके साथ में कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारी फसलें गबोड़ अवस्था में जाती हैं तब भी कई बार हमारी फसलों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में
में गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यहाँ पे NPK 05234 के साथ में लगभग एक या 2 किलोग्राम जो दानादार यूरिया आती है इसका भी छिड़काव कर देंगे, तो नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। और आपको पता ही होगा 05234 में तो नाइट्रोजन होता नहीं है, तो यहाँ पे हमें अलग से यूरिया देना पड़ेगा। तो 1 से 2 kg यूरिया, साथ में NPK 05234 1 से 1.5 किलोग्राम, साथ में यहाँ पे किसान साथियों बोरोन लगभग 100 ग्राम 20% वाला अगर आप गबोट अवस्था में डालते हैं बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, बालियाँ भी आपकी अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, मोटी आएंगी, जिससे अच्छा उत्पादन भी आपको मिल जाएगा। अब गबोट अवस्था में यहाँ पे किसान साथियों यूरिया का इस्तेमाल तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो, अन्यथा यहाँ पे यूरिया नहीं डालना है। बाकी 2 चीज़ें आपको NPK 05234 और बोरोन डाल देना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। आप दाने भरते समय यानी बालियाँ निकलने के बाद आप चाहें तो आप NPK 0050 का इस्तेमाल कर दीजिएगा। इसके इस्तेमाल से समस्त दाने का भराव सही से हो पाता है, दाने में चमक बढ़ती है, दाने में वजन आता है। तो कोई भी NPK डालिए, 1 से 1.5 किलोग्राम आपको डालना है। और जब भी आप कोई भी खादों का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में नमी होनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से किसान साथियों काम कर पाएंगी। नमी नहीं रहेगी तो आपको पहले सिंचाई कर देनी है, उसके बाद ही किसी भी खाद का इस्तेमाल किसान साथियों गेहूं की फसल में करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।